अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले, ना चाहने वाले भी सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस वीलॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू के अंदर ही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा आपको फौरन उसके मालूमात पहुंच जाएंगी। दूसरी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, ट्विटर के थ्रू शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट सेक्शन यूज कीजिए। आज का वीलॉग मेरा चंद तबसरों के ऊपर है। कोई खास खबर हमारे पास नहीं है अभी तक के लिए, आएगी तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। तबसरे के अंदर मैंने सबसे पहले आवाम को एक बात बतानी थी। ये जो नैब के ताकत हटा दी गई है और बिल को कम कर दिया गया है। नंबर वन, ये इन्होंने अभी बिल पास किया है, सदर मुमलकत ने रिफ्यूज कर दिया उसको स्कैन करने पे। पीटीआई इसको लेके दोबारा से अदालत में जाएगी और इसके ऊपर चैलेंज करेगी। तो ये नंबर वन, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है। और अगर फ़र्ज़ करें ये हो भी जाता है तो एक चीज़ का ख्याल रखिए कि नैब बेशक ख़त्म हो जाएगा, इदारा बिल्कुल टूथलेस हो जाएगा जैसे एक शेर होता है बगैर दांत के, मगर एहतसाब का अमल किसी ना किसी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक इदारा, कोई भी, आप अपना घर अपना देख लें। आप एक ख़ास पैसे लाते हैं, उस पैसों से आप बच्चों की फ़ीस, खाना, नौकरों की फ़ीस, ड्राइवर, जो भी है बावर्ची, सब के आप तनख्वाहें निकालते हैं। उसके बाद आपके पास महीने के कुछ कुछ महीनों में कुछ पैसे बच जाते हैं, कभी ज़्यादा लग जाते हैं और कभी ज़्यादा बच जाते हैं। और जो बचत हो जाती है उन पैसों को आप फेंक नहीं देते, वो आप संभाल के रख लेते हैं अगले हफ्ते महीने के लिए। इसी तरह हुकूमतें भी साल साल का बजटिंग करती हैं। उसके अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन की जब अकाउंटेबिलिटी की जाती है या उसके अकाउंट्स रेडी किए जाते हैं, उसके अंदर पता लग जाता है कि भाई इतने पैसे हमें आए थे और इतने पैसे लग गए और ये बचत हो गई, और अगर ये लग गए तो उस वक्त के लिहाज से क्यों इतने ज़्यादा लग गए। तो अकाउंटेबिलिटी हर वक्त होती रहती है, हर इदारे के अंदर होती है, अंदर होती है। अभी इसके अंदर ये जो अगर ये सोच रहे हैं कि ये ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा, मगर एफआईए के थ्रू आ सकते हैं, पुलिस के थ्रू आ सकते हैं। आप कोई क्राइम रेफरेंस कर सकते हैं कि भाई हमने इस इदारे में इतने पैसे भेजे थे, इस अफसर ने इतने पैसे लगा लिए, बाकी पैसे इस जगह चले गए या गायब हो गए, वो किधर गए। तो ऑफ कोर्स हर चीज़ जो डॉक्यूमेंटेड होती है, ऐसे नहीं है कि बस पैसे आए गायब हो गए और किसी को पता नहीं लगेगा। बिल्कुल पता लगेगा। ये लोगों की खुशफहमी है कि पता नहीं लगेगा। तो ये तो एक आवाम को चाहिए मुतमईन रहे, एहतसाब का अमल इस डायरेक्शन नहीं तो दूसरी डायरेक्शन में होता रहेगा किसी ना किसी तरीके से। इसी एहतसाब के अमल से एक और जो मेरे पास खबर है वो ये है कि आप लोगों को याद होगा 12 डब्बे जो स्विट्जरलैंड में गायब हो गए थे आसिफ अली जरदारी के रिलेटेड केस से, मनी लॉन्ड्रिंग के केस से। वो कहते हैं गायब हो गए थे, मगर नहीं, वो गायब नहीं हुए। वो डब्बे एक ख़ास इदारे के, बल्कि मैं कहूँगा एक बहुत ख़ास इदारे के ख़ास जगह में बेसमेंट में पड़े हुए हैं। वो 12 के 12 डब्बे वो कहीं नहीं गए, वो कभी भी खुल सकते हैं। तो बेशक ये सियासतदान एहतसाब के चक्रों कहते हैं कि हमने उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, आग लगा दी एफआईए की बिल्डिंग को। नहीं, हर एक की कॉपी उस दफ्तर के बेसमेंट में पड़ी हुई है। तो जब भी चाहे वो पेपर्स बाहर आ सकते हैं और एहतसाब शुरू हो सकता है। अगले जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है सी पैक, चाइना और पाकिस्तान। इसके खत्ते में क्या असरात पड़ रहे हैं, चाइना क्यों कर रहा था। चाइना सिर्फ पाकिस्तान की गर्म पानियों तक रसाई नहीं चाहता। चाइना का जो ये सी पैक है ना, ये प्रोजेक्ट आता है अंडर वन बेल्ट वन रोड के। उसने शाहराहें बनानी है और रेलवे नेटवर्क बनाना है। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, मगर मैं आप लोगों के इल्म में ये बात ले आता हूँ कि चाइना ने पिछले साल एक अटेम्प्ट की थी जो उसकी कामयाब हो गई थी। पूरे उस नतीजे उसको नहीं मिल सके, मगर उसने अटेम्प्ट कर लिया ये कि वो उसने चाइना से लेके यूरोप क्रॉस करके इंग्लैंड तक उसने सामान बाय ट्रेन पहुंचाया है। ये सफर तकरीबन साढ़े सात 8 दिन का था। इसको अभी चाइना कम करना चाहता है। इसको चाहता है कि ये 4 दिनों के अंदर पहुंचे, क्योंकि बहरी सफर बहुत लंबा पड़ता है और उसके अंदर रुकावटें हैं। सामान पैक करना, लोड करके ट्रकों पे चढ़ाना, ट्रकों से फिर उठ के बहरी जहाज़ों पे जाना, बहरी जहाज़ों से फिर दूसरे पोर्ट पे जाना, और वो बहरी जहाज़ कभी डायरेक्ट भी नहीं जाता, मुख्तलिफ बंदरगाहों से होता हुआ जाता है, फिर वो इंग्लैंड पहुंचता है, फिर वहाँ पे अनलोड किया जाता है, फिर ट्रकों में चढ़ाया जाता है, फिर वेयर हाउसेज में। बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको कम करने के लिए उसने एक ट्रेन तैयार की और उसके ऊपर उसने नेटवर्क तो मौजूद था, मुख्तलिफ मुल्कों के नेटवर्क तो हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए वो उधर तक पहुंचा, इंग्लैंड तक पहुंचाया उसने। अभी चाइना का जो अगला प्रोसेस है वो ये चाह रहा है कि इसको मैं एक स्ट्रीमलाइन कर दूं, इसको सीधा कर दूं, ताकि जो जितना सफर है 4 साढ़े 4 दिनों के अंदर हो जाए। अब इस दौरान जितने भी मुल्क आएंगे वो सारे कवर कर रहा है।
तो ये है वन बेल्ट वन रोड का उसकी थिंकिंग, और ये है उसका प्लान। और उसी के अंदर सी पैक एक हमारा प्रोजेक्ट भी है जो वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसके ऊपर काम भी शुरू किया हुआ उसने। और चाइना अपनी डेवलपमेंट में इतना फोकस्ड है, इतना उसने तवज्जो की हुई है कि अभी पहले वो अपनी जो तेल की जरूरियात थी वो सबसे पहले सबसे ज्यादा सऊदी अरब से मंगाता था। अब उसने 40% अपनी जो तेल की बरामदाद है वो रशिया से कर लिया है, रूस के साथ। देखो, जो सऊदी अरब है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर उसको बैरल दिया, पर लीटर तो नहीं, बैरल कहूंगा, बैरल देता था। चाइना उसको रशिया से काफी सस्ती मार्केट से ले रहा है। उसकी बचत ही बचत है चाइना की इसके अंदर। तो चाइना बहुत सीरियस है इस मामले के अंदर, तो वो कभी भी सी पैक के ऊपर समझौता नहीं करेगा। और सी पैक के साथ साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया, वन बेल्ट वन रोड जो है इसका, ये जो इसने प्लान बनाया हुआ है, ये मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहा है। इवन अफ्रीका तक ये अपना इन्होंने नेटवर्क बिछाया हुआ है, उधर काम कर रहे हैं ये लोग। तो चाइना किसी भी सूरत जो पाकिस्तान की सी पैक है इससे पीछे नहीं हटने वाला। बल्कि वो अभी सबसे पहले देखें, एग्जाम्पल आ गई ना, उसने शाह महमूद कुरैशी को बुला लिया। पहले शहबाज शरीफ का दौरा कैंसिल हुआ, आर्मी चीफ गए, और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ के फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी को अपने पास बुलाया। तो ये बहुत उन्होंने वाजे मैसेज दे दिया पाकिस्तान को कि हमें वो बंदा चाहिए जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे थे। ये लोग, आप अमेरिका के अगर कुछ आगे झुक गए या आप लोगों का अंदरूनी मसला है, हम अपनी चीज़ से पीछे नहीं हटने वाले। तो इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान के उन अदारों पर पड़ रहा है जो फैसले की ताकत रखते हैं। उनको फैसला करना पड़ेगा, और कुछ सख्त फैसले बहुत जल्द करने पड़ेंगे। अब आखिरी में आज के व्लॉग के अंदर जो बात करूंगा वो है इसराइल को तस्लीम करने वाली बात। देखें, इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पे बहुत प्रेशर है। मैं जैसे कल के व्लॉग के अंदर जिक्र कर चुका हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगले महीने सऊदी अरब का विजिट कर रहे हैं, उससे पहले वो इसराइल जाएंगे। तो अगर आप लड़ी से लड़ी मिलाएं तो देखें, पहले वो जो बाइडन जा रहे हैं इसराइल, इसराइल के बाद सऊदी अरब, और साथ ही साथ हमारे ऊपर ये हमारी जो रजीम चेंज कर दी गई है, रजीम तो नहीं, हुकूमत चेंज कर दी गई, रिपोर्टेड हुकूमत आ चुकी है। तो ये सारी बातें उसी तरफ जाती हैं कि इसराइल के साथ कुछ मामलात बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने कल के जिक्र में आपसे प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इसराइल को मानने के लिए दो मुल्क बहुत सख्त उसको इम्पोर्टेंट है, बहुत सख्त। सारी मुस्लिम दुनिया एक तरफ, दो मुल्क एक तरफ, वो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। अगर ये मान जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसराइल अपने इस इलाके के अंदर अपनी बहुत कामयाबी हासिल कर लेगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो सऊदी और मिडिल ईस्ट के हालात हैं, तो मैं नहीं सरप्राइज हूँगा कि अगर ये लोग अपना डिफेंस भी इसराइल के हवाले कर दें कि आप हमारी हिफाजत कीजिए। मगर इस मौके पे मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है वो ये है, और हम सब पाकिस्तानियों को, सब मुसलमानों को जरा सोचना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसराइल को तस्लीम करने की हमने बातें शुरू कर ली हैं, जो इतनी पैलेस्टीनियन के ऊपर जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। किसी मुसलमान को अपने पास सारे मुसलमान जो इर्द गिर्द है उसके साथ लड़ाई करके बैठा हुआ है, और उसको हम तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं, और तालिबान को तस्लीम करने की हम सोच भी नहीं सकते। ये हम मुसलमानों का हाल है, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, पाकिस्तान, जो भी हो जाए। अगर जाहिर कुछ रजामंदी शायर की है उनको तस्लीम करने की, वो चाइना और रशिया ने की है। तो ये एक हम सबको जरा सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन चल पड़े हैं। ये थी हमारी कुछ सोच विचार, तो हमने सोचा कि आवाम के साथ शेयर करें। हमेशा की तरह आप लोगों से दरख्वास्त है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हम आवाज़ होकर मेरे साथ नारा बुलंद करने से पहले दुआ है कि अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान, माल, ईमान की हिफाजत करे। मेरे साथ हम आवाज़ होकर नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।